हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो है एक योजना चलाए जाते हैं। इस योजना में जो है हर एक विद्यार्थी को जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। किस योजना के तहत दिया जाता है तो यह योजना जो है स्वयं सहायता भत्ता योजना में इसका नाम रखा गया और इस योजना के तहत जो है 1000 रुपये प्रति माह सभी छात्रों को दिया जाता है। तो आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है और किन छात्रों के लिए है, आज की इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम टेलीग्राम के ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का आइकन दिखेगा। यहाँ पे जो है आपको लिख के आ जाएगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट का नेम फिल करना है, उसके बाद मिडिल नेम फिल करना है और लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इसको यहाँ से ईमेल आईडी जो एप्लीकेंट का है वो यहाँ से फिल करना है। फिर यहाँ से आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिए हैं और जो ईमेल आईडी दिए हैं उस दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में इंटर कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ से मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे आप मोबाइल वाला ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी लिख के आ जाएगा, तो जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को इसमें इंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ से डिटेल्स को फिल करने के बाद ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आपको ओटीपी लिख के आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जीमेल का भी ओटीपी आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आप देख सकते हैं ओटीपी आ गया है। तो चलिए हम इस ओटीपी को वहाँ फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से स्कीम पूछ रहा है, आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 स्कीम आ गया है। यहाँ से 3 स्कीम आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले BSCC, इसका मतलब हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है SHA स्वयं सहायता भत्ता। उसके बाद है KYP कुशल युवा कार्यक्रम। तो आपको जो है यहाँ से आपको चुन लेना है SHA स्वयं सहायता भत्ता। तो चलिए हम यहाँ से SHA को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन को यहाँ से ओके करेंगे और हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे ओटीपी, यहाँ पे जो है मैसेज भी आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको बैक आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से लॉगिन का एक टैब दिख जाएगा। इस लॉगिन में आपको अपना यूजर नेम इंटर करना है, फिर पासवर्ड इंटर करेंगे और कैप्चा नीचे में शो हो रहा है। इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से जो मैसेज के माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, यूजर नेम और जो पासवर्ड आया है उसको इंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। तो चलिए हम इसमें क्या सब डिटेल्स फिल करना है हम आपको बताते हैं। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से सबसे ऊपर में जो है पूछ रहा है मैट्रिक आप किस बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं वो यहाँ से पूछ रहा है। फिर मैट्रिक में आपका रोल नंबर कितना है वो पूछ रहा है। आपका रोल कोड या स्कूल का जो कोड होता है वो कितना है वो पूछ रहा है। आप किस वर्ष मैट्रिक पास किए हैं वो यहाँ से पूछ रहा है। उसके बाद आपका स्कूल का क्या नाम है वो यहाँ से बताना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप 10th 12th में कब पास किए, उसका जो है पासिंग ईयर क्या है।
अब उसका रोल नंबर कितना है, उसका रोल कोड कितना है, फिर स्कूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे 10th और 12th दोनों का डिटेल्स को फिल कर लेना है ऊपर में। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना नेम इंटर करना है, मिडिल नेम फिर लास्ट नेम। उसके बाद फादर्स का नाम होता है, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद मदर का नाम अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से मिडिल नेम फिर लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल आईडी जो है ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप मेरिट का आपका जो है स्टेटस है, आप शादीशुदा है कि नहीं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका फ़ोन नंबर रहेगा और आधार नंबर जो है पहले से डिटेल्स फिल रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, फिर IFSC कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ ब्रांच का नाम और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन है, ब्लॉक कौन सा है, लोकेलिटी कौन सा है। आप अपना जो है एड्रेस को अच्छी तरह से यहाँ से फिल कर लेना है। फिर यहाँ से आपका एड्रेस सेम है, इसके बाद यहाँ से सेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव एंड ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना डिटेल्स को इंटर कर लिए हैं। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जो है प्रीव्यू का जो है ऑप्शन दिख गया है, तो आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म दिख जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक कर लेना है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि अगर आप KYP अभी नहीं किए हैं तो आप यहाँ से KYP कहाँ से करना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस को आप सेलेक्ट करना है। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से KYP करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर आपको दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट करना है। 3 प्रेफरेंस को यहाँ से रखना है आपको। तो यहाँ से आप जो भी डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक और डिस्ट्रिक्ट को। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस एरर को ओके पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको लिख के आ जाएगा प्लीज वेट। तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। आपके जीमेल पे एक PDF भेज दिया जाएगा और मोबाइल के नंबर पे जो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे भी एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप इसको यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से जनरेट ईमेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके ईमेल ID पे जो है 1 या 2 मिनट के अंदर में ही एक PDF आ जाएगा, उसमें आपका डिटेल्स फिल रहेगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना जीमेल ID चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ से हमारे जीमेल ID पे जो है कुछ इस प्रकार से 2 मैसेज आ गया है। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इस PDF ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप PDF पे को देख पाएंगे इसको। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको सबसे पहले दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।